शताम्बरी शर्मा का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, एसआईटी की इकलौती महिला पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने कठुआ कांड की बारीकी से जांच की और उसके बाद उनका नाम सामने आया चर्चाओं में। फिर उन्होंने बकायदा इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने केस की दर परत खोली कि आखिर हर चीज की कड़ाई खोली कि कैसे उन्हें यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई, उन्हें परेशान किया गया और जिस तरह से उन्होंने, उनके पति ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया, उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया, तभी वो जाकर इस केस को सॉल्व कर पाए। क्योंकि एक मदर होने के नाते उनके पास पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन किस तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और यहाँ पर आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया। और सांझीराम, दीपक खजूरिया, विशाल जंगोटा एक नाबालिग आरोपी है, इसके अलावा आनंद एल दत्ता और भी नाम शामिल है। कम से कम लगभग 8 आरोपी हैं इस केस में। शताम्बरी शर्मा ने जिस तरह से इस केस को सॉल्व किया है, वाकई उनकी तारीफ करना तो बनता ही है। जिस तरीके से उस केस में 2 महिलाओं का जिक्र करूंगी, शताम्बरी शर्मा का जिक्र करूं या बात करूं दीपिका एस नजावत की, जो कि पीड़ित पक्ष की वकील है और सिंगल मदर होने के नाते सारी चीजों को ताक पे रखकर वो केस लड़ रही हैं और ठान लिया है उन्होंने कि वो बच्ची को इंसाफ दिला कर रहेंगी। फिलहाल शताम्बरी शर्मा को लेकर जो एक बड़ी खबर सामने आई है या वो खबर ये है कि उनको टोका गया था, उनकी जाति पर सवाल उठाए गए थे शताम्बरी शर्मा के कि आप ब्राह्मण हैं और परी जो थी अल्पसंख्यक थी, तो फिर ऐसे में आप केस की जांच मत करिए। नहीं विश्वास हो रहा है आपको, मैं आपको खबर दिखाती हूँ तब विश्वास होगा आपको। शर्मनाक, जांच अधिकारी को कहा गया आप ब्राह्मण हैं और परी अल्पसंख्यक, इसलिए ब्राह्मण आरोपियों को बचाओ। ये देखिए, सभी आरोपी ब्राह्मण थे, उन्होंने हर तरीके से मुझे प्रभावित करने की कोशिश की। मुझ तक कई तरफ से ये बात पहुंचाई गई कि मैं भी ब्राह्मण हूं और फंसने वाले लोग भी हमारी जाति और धर्म के ही हैं, जबकि मरने वाली लड़की जो थी वो अल्पसंख्यक है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह से बचाना जाना चाहिए। ये शताम्बरी शर्मा ने कहा है उनसे जब बात हुई है। और शताम्बरी शर्मा जम्मू के कठुआ में हुए गैंगरेप की जांच करने वाले डीएसपी हैं, जिन्होंने कठुआ रेप कांड की ऐसी सच्चाई देश के सामने लाकर रख दी है जिस पर सोचने पर हर शख्स मजबूर हो जाएगा। शताम्बरी ने बताया कि कैसे एसआईटी टीम पर इस केस को लेकर दबाव बनाए गए और शताम्बरी ने बात करते हुए कहा है कि उन्हें कैसे ब्राह्मण होने का एहसास दिलाया जा रहा था जिससे वो आरोपी को ना पकड़े, क्योंकि सभी आरोपी ब्राह्मण थे और उन्होंने हर तरीके से मुझे प्रभावित करने की कोशिश की। मुझ तक कई तरफ से बात पहुंचाई गई कि मैं भी ब्राह्मण हूं और फंसने वाले लोग भी हमारी जाति और धर्म के ही हैं, जबकि मरने वाली लड़की जो है वो अल्पसंख्यक है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह से बचाया जाना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं अपना व्यू देती हूँ कि आखिर व्यू क्या है। ये जो कांड सामने आया है वो इंसानियत को तार तार करने वाला है। इसमें मजहब, धर्म, जाति कुछ मैटर नहीं करता है। अगर इस तरीके से किसी जांच को प्रभावित किया जाएगा तो लोगों का न्याय पर से, लोगों का जांच पर से और लोगों का इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा। और शताम्बरी शर्मा ने बिल्कुल सही किया कि उन्होंने यहाँ पर किसी की नहीं सुनी। ब्राह्मण क्या होता है, धर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक तरफ होती हैं। यहाँ पर बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, 8 साल की बच्ची थी और यहाँ पर लोग जो हैं उनको ये कह रहे थे कि आप ब्राह्मण हो। ये गलत चीज़ है और इसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो उतनी कम है, क्योंकि जिस तरीके से अगर किसी केस को लेकर अगर वहाँ पे धर्म जात को हम गिनाने बैठ जाएंगे तो शायद कभी इंसाफ किसी को मिल ही नहीं पाएगा। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, जहाँ पर सभी धर्म के लोग आपस में खुशी, सद्भाव और मिलजुल कर रहते हैं। तो ऐसे में सोचिए अगर इस तरह की खबरें सामने आएंगी और इस तरह से अगर जिस तरह से इन्होंने खुद अपना दर्द बयां किया है, इन्होंने खुद बताया कि किस तरीके से इनको कहा गया कि आप बहुसंख्यक हैं और आप ऐसे में केस के जो आरोपी हैं उनको बचाइए। सोचिए किस तरीके से, शायद इसीलिए एसआईटी की चार्जशीट पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सारी बातों को दरकिनार करते हुए पूरी जांच की और ऐसे में सबको आरोपी बना दिया जो इस केस के मुख्य कल्प्रिट थे। तो ऐसे में आप सोचिए किस तरीके से हमारे यहाँ चीज़ों को धर्म और जात पर तौला जाता है कि आप इस धर्म और जात के हैं तो जो आरोपी हैं उन्हें बचा लीजिए। और ये शायद नहीं सोचते कि अगर आज इनको बचा लिया गया तो कल किसी और बच्ची के साथ भी बलात्कार कर सकते हैं, कल किसी और कांड को अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसे में वाकई सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोगों को तो सजाए, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए कि आखिर लोग ऐसे बोल कैसे देते हैं कि यहाँ पर जांच जो है आप मत करिए या आप कर रही हैं तो वहाँ पर आरोपियों को बचा लीजिए क्योंकि आप ब्राह्मण हैं।
मैं आगे आपको बताऊंगी। इसमें ये कहा गया कि मैंने जब उनसे कहा कि मैं जेके पुलिस के अधिकारी हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है, और अगर कोई धर्म है तो सिर्फ पुलिस की वर्दी ही मेरा धर्म है। तो शताम्बरी शर्मा का कहना है कि जब एसआईटी को प्रभावित करने की कोशिशें नाकाम हो गई तब उन्होंने लाठी डंडे, रैली, प्रदर्शन, रोड जाम और तिरंगे का सहारा लिया और कोर्ट तक हमारी घेराबंदी की गई ताकि हम डर जाएं और आरोपी बच जाए। मैं आपको अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी थोड़ा फोकस करें वो इधर कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर शताम्बरी शर्मा ने कहा है कि पुलिस की वर्दी ही मेरा धर्म है। जब एसआईटी को प्रभावित करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तब उन्होंने लाठी डंडे, रैली, प्रदर्शन और रोड जाम और तिरंगे का सहारा लिया और कोर्ट तक हमारी घेराबंदी की गई ताकि हम डर जाएं और आरोपी बच जाएं। इन सब साजिशों और चारों तरफ से घेर लिए जाने के बावजूद डीएसपी शताम्बरी आरोपियों को जेल भेजने में कामयाब रही और शताम्बरी ने समाज के घिनौने सच का पर्दाफाश किया जो कि बेटी को लक्ष्मी मानते हैं मगर वो दूसरे धर्म की है तो लक्ष्मी नहीं बल्कि एक चीज है जिसे वो शैतान बनकर खा जाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हमारे देश में बेटियां लक्ष्मी हैं, बेटियां देवी हैं, बेटियों का कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन अगर वो बहुसंख्यक की बेटी हैं तो किया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर अल्पसंख्यक की बेटी है तो नहीं होता है। बेटी तो बेटी होती है चाहे किसी भी धर्म की हो, उसमें आपको धर्म जात गिराने की जरूरत क्या है। अगर बेटी है इंसान तो है वो। आप यहाँ पर धर्म मजहब की, मैं बार बार कह रही हूँ, धर्म मजहब की बात लेकर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज़ किसी और के लिए कुछ और करेंगे और किसी और के लिए कुछ और करेंगे। यहाँ पे बच्ची होती है, चाहे वो आपकी हो चाहे वो हमारी हो। बात यहाँ पर है कि वो इंसान है और हम भी इंसान हैं। यहाँ पर ये मत देखिए कि उसके लिए क्राइटेरिया अलग है और उसके लिए क्राइटेरिया अलग है क्योंकि वो हमारे धर्म की है, वो हमारे धर्म की नहीं है। ये चीज़ गलत है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को देखना चाहिए कि आखिर इंसानियत क्या कहती है। हमारे लिए नियम कानून सब बराबर हैं, देश की न्यायपालिका के लिए सारे धर्म बराबर है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर हैं। तो ऐसे में हम ये मानसिकता जो अगर हमारे मन में, हमारे जहन में बात उठ रही है तो हमें उसे घर करने से पहले निकाल उखाड़ के फेंक देना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चियों की सुरक्षा की। जो बच्ची होती है, बार बार कहूँगी बच्ची होती है, और लगातार इस केस को मजहब के नज़रिए से देखा जा रहा था जो कि सरासर गलत है। यहाँ पर एक बच्चे के साथ गलत काम हुआ है, उस गलत काम का किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे धर्म जात को गिराने की जगह यहाँ पर इंसाफ की बात होनी चाहिए। अगर वो बच्ची अगर यहाँ पे बहुसंख्यक की होती तो यहाँ पे अगर सवाल खड़ा होता तो यहाँ पर शायद आप समझ सकते हैं इसका नतीजा क्या होता। तो यानी कि कहीं ना कहीं चीज़ों को धर्म और जात के आधार पर तोला जाता है, और जो इतना जघन्य अपराध हुआ है कठुआ में और उसको धर्म और जात पर तोला जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल भी कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। वाकई मुझे शर्म आ रही है कि किस तरीके से बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध हो जाता है और हम यहाँ पर धर्म और जात लेकर बैठ जाते हैं और प्रभावित करने की पूरी कोशिश करते हैं। आरोपियों को बचा लीजिए। जो आरोपी हैं अगर वो कल को अपराधी घोषित होते हैं, मान लीजिए वो आरोपी आज उन्होंने एक बच्चे के साथ किया, कल वो किसी और बच्चे के साथ करते तो क्या करते? क्योंकि जो किसी के साथ, जो एक बच्ची को नहीं छोड़ सकता वो किसी को नहीं छोड़ सकता यहाँ पे, क्योंकि सोच ही उसकी उस तरह की हो गई, उसकी सोच को ही कीड़े लग गए हैं। आगे मैं बताऊंगी आपको। और उन्होंने क्या कहा है शताम्बरी शर्मा ने कि जिस तरह से सत्ताधारी दल बीजेपी के 2 मंत्रियों ने एकता मंच की रैली निकाली, उससे साफ जाहिर होता है कि इनके लिए धर्म इंसानियत से आगे है। और ऐसे समाज में जहाँ बेटियां होना अभिशाप है, जहाँ हर 1 घंटे में 4 रेप और यानी हर 14 मिनट पे एक बलात्कार हो रहा हो, जहाँ लड़कियों को पैदा होने से पहले मार दिया जा रहा हो, उस समाज में शताम्बरी शर्मा का होना इस बात का एहसास कराता है कि बेटियों का होना कितना ज़रूरी है। और 2012 में पुलिस ऑफिसर बनी शताम्बरी जम्मू कश्मीर पुलिस की वो आशा किरण है जो इंसाफ दिलवा सकती हैं। और कठुआ केस में शताम्बरी ही थी जिन्होंने मंदिर के अंदर जाकर अहम सबूत इकट्ठा किए और मासूम बच्ची के वो टूटे हुए बाल बरामद करके फॉरेंसिक जांच करवाई। साथ ही आरोपियों से कड़े सवाल किए और खुद शताम्बरी ने बताया था कि मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी आरोपियों से उस जघन्य के बारे में, जघन्य घटना के बारे में विस्तार से पूछताछ करना, बच्ची के साथ हुए वारदात की एक जानकारी निकलवाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। और उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे सवाल किए जो किसी भी आम इंसान के लिए आम बात नहीं थी। और शताम्बरी ने यह भी कहा कि वो तमाम ऐसे सबूत कोर्ट में पेश कर चुकी हैं जो आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने में अदालत को सहायता करेगा। अब किसी आरोपी का बचना मुश्किल है। ये है शताम्बरी शर्मा का कहना है। साफ साफ उन्हें बयान दिया है अपना, उनका बकायदा इंटरव्यू है, उन्हें साफ साफ भी बात कही है कि किस तरीके से उन्हें प्रभावित करने की पूरी कोशिश की गई थी। यहाँ पर ये देखिए सारे आरोपी पुरुष हैं, सांजीराम, दीपक खजूरिया, विशाल जंगोत्रा, सारे आरोपी पुलिस हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एसआईटी की जांच में ऐसा नहीं कि वहाँ पे पुरुष नहीं थे अधिकारी, लेकिन इन्होंने पूरे केस की इस तरह से छानबीन की। वाकई मैं सल्यूट करती हूँ ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर को कि किस तरह से उन्होंने केस की छानबीन की। और इनको जब वहाँ पर कहा गया कि इनको एक जात का हवाला दिया गया, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपना
धर्म निभाया, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, अपनी जिम्मेदारी निभाई कि इनकी जो वर्दी ही है वो इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और ऐसे में इन्होंने वाकई बहुत बेहतरीन काम किया है और इसके लिए STN 9 न्यूज़ इनकी सराहना करता है कि किस तरीके से इन्होंने आरोपियों को पकड़ा। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने ये वाक्य बताया है कि किस तरह से इनको ये कहा गया कि आप ब्राह्मण हैं और ऐसे में जो बच्ची है वो अल्पसंख्यक है, तो ऐसे में आप आरोपियों को बचा लीजिए। ये अपने आप में बहुत सोचने वाला सवाल है। श्वेतांबरी जी, आपने बहुत सही किया और आपने बहुत सही एक्शन लिया। आपके लिए तो सल्यूट बनता है कि किस तरीके से आपने आरोपियों को पकड़ा है। वाकई एक हमारे देश में एक महिला, आप जाइए किसी सरेआम आपके साथ बदतमीजी होती है, जाइए किसी लड़के को थप्पड़ मार दीजिए और अगले दिन आपके साथ गलत ना हो जाए तो आप मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों के साथ ही गलत होता है। लड़कियों की आबरू ही लूटी जाती है और लड़कियाँ ही परेशान होती हैं और फिर लड़कियों से ही कोर्ट में गंदे गंदे सवाल पूछे जाते हैं। एक बार उसका रेप तो हो जाता है, उसका दोबारा रेप कोर्ट में किया जाता है वकीलों के जरिए। आप सोचिए, दामिनी फिल्म आप देखिएगा किस तरीके से वहाँ पर कोर्ट में एक लड़की के साथ कैसे गंदे गंदे सवाल पूछे जाते हैं। आप खुद सोचिए, यहाँ पे गलत होता है, जिसके साथ गलत होता है वही रोता है और जो करता है वो चुपचाप बाहर घूमता है और चुपचाप शानो शौकत से रहता है। उदाहरण आपके सामने कई हैं। फिल्में जो होती हैं वैसे भी समाज का आईना होती हैं, तो ऐसे में तो आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नमस्कार।